बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इजराइल की तारीख में कभी ऐसा हुआ नहीं कि उनके इंटेलिजेंस चीफ इस बात पर इस्तीफे दे दें कि उन्होंने इजराइल की हिफाजत नहीं की। ये जो शख्स आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, ये इजराइल की मिलिट्री का इंटेलिजेंस चीफ है और ये इतना काबिल शख्स है कि इसने बड़े बड़े कारनामे अंजाम दिए। इस शख्स ने इस्तीफा दे दिया और ये मामला इतना भयानक सामने आया है कि इस शख्स ने जब इस्तीफा दिया है तो इसराइल में खलबली मची है। उसके बाद ये शख्स जो आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, यहूदा फोचिस, ये शख्स इसराइल की फौज का टॉप वेस्ट बैंक का जर्नैल है और ये इतना तगड़ा जर्नैल है कि इसराइल की फौज में इसको कहा जाता है कि ये हमारा सबसे करीम जिसे कहते हैं वो जर्नैलों में से एक है। और ये जनाब इस वक्त जो करंटली कमांड, द सेंट्रल कमांड जो होती है, उसको होल्ड करता है। इसने फौज के आर्मी चीफ को कहा है कि मैं रिटायर होने जा रहा हूँ, मैं मजीद काम नहीं कर सकता। इसके अलावा इसराइल के अंदर बड़े पैमाने पर बड़े बड़े ओहदों पर बैठे सारे रिजाइन कर रहे हैं और गालिबन अगले कुछ अरसे के अंदर हालात ये भी पैदा हो सकते हैं कि उनका आर्मी चीफ भी जा सकता है और मजीद लोग। अब सवाल यहाँ पर ये पैदा होता है, हुआ क्या है इसराइल में कि सारे इस ओहदों से जा रहे हैं और वो कह रहे हैं कि कुछ होने वाला है जो कि शायद हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। देखिए, जो कुछ अगले चंद महीनों में, हफ्तों में होने वाला है वो बड़ा भयानक है। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि ईरान ने एक तो ऐलान कर दिया है कि हमें सिर्फ एक हफ्ते का नोटिस चाहिए, हम एटमी ताकत बन जाएंगे और हम न्यूक्लियर पावर बनने के करीब। इसराइल ने ये होने नहीं देना। जो उनका प्लान है होगा वही जो अल्लाह चाहेगा। प्लान तो उन्होंने ये भी किया था कि पाकिस्तान एटमी ताकत नहीं बनेगा। आज उस वक्त उनको लगता था कि पाकिस्तान सबसे बड़ा खतरा है। अब नेतन्याहू से पूछा तो वो उसने पाकिस्तान का नाम भी नहीं लिया, यानी वो ये समझता है कि पाकिस्तान अब हमारे लिए कोई खतरा नहीं है। उसने सिर्फ नाम लिया 3 दफा, ईरान ईरान ईरान। उसे पूछा कि 3 मुल्कों का नाम लेते जो आपके लिए खतरा। उसे कहा पहले नंबर पर भी ईरान, दूसरे पर भी और तीसरे पर भी। उसे कहा ईरान को अगर आप टैकल कर ले तो ये हमास, हिजबुल्ला और ये होसी, ये हमारे लिए कोई मसला ही नहीं है। तो आप अंदाजा कर ले क्या। अब मसला ये है कि सारे क्यों भाग रहे हैं। खतरा उनको 3 चीजों का है जो होने जा रही हैं। नंबर 1, उनको पता है कि ईरान एटमी ताकत या तो बन जाएगा या हम बनने से रोक देंगे। दोनों सूरतों में जंग है और बड़ी जंग होने जा रही है और टाइम अब ज्यादा नहीं है। ईरान ने अगले चंद हफ्तों के अंदर ये काम पूरा करना है और वो कह रहे होने जा रहे हैं। और वो जो जंग छिड़ेगी उसके बाद फिर आपको वो इजरायली जर्नलिस्ट की बात सामने आएगी। उसने कहा कि अगर मैं बता दूं कि मीटिंग में क्या डिस्कस हो रहा है, 40 लाख लोग अभी मुल्क छोड़कर चले जाए, इतने हालात खराब है। यानी बात आ गई अब न्यूक्लियर मारने तक, इससे नीचे की बात हो नहीं रही। देखिए, ईरान ने कह दिया है कि आपने हमारी न्यूक्लियर फैसिलिटीज तबाह की, हम आपका एटमी प्रोग्राम तबाह कर देंगे। तो जब एटमी प्रोग्राम तबाह होने लगता है या कोई हमला होता है तो याद रखिएगा फिर बड़ी तबाहकुन जंग होती है, फिर आपके लोग भी मारे जाते हैं, आप हर तरह के हथियार इस्तेमाल करते हैं। इन चीज़ों से बचने के लिए सारे जा रहे हैं क्योंकि शायद ये बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। नंबर 1 ये सूरत है। नंबर 2 सूरत हाल ये है कि मुसलमानों के मुकद्दस मकामात को गिराने जा रहे हैं, जिसके बाद वो खाली फिर जंग याद रखिएगा इनकी इस चीज से नहीं रहेगी कि ईरान के साथ जंग है, फिर 2 अरब मुसलमानों से जंग होगी। वो अलग बात है, हुक्मरान कुछ भी ना करे मुस्लिम कंट्रीज के, लेकिन फिर अवाम का जो समंदर आएगा वो फिर किसी को भी नहीं छोड़ेगा, बाहर ले जाएगा। वो सारे फिर अपने ममालिक में कहेंगे कि अब जंग करनी है, अब भेजें फौजें, भेजें एयरफोर्स। इवन के ना तुर्की रोक पाएगा ना अफगानिस्तान। अफगान तालिबान के अंदर तो इतना ज्यादा इस वक्त नीची सतह पर गुस्सा पाया जा रहा है कि कब हम जाएंगे लड़ने के लिए। और वो कह रहे हैं कि हमने अमेरिका के खिलाफ लड़ा है, इसराइली भी आगे लड़े थे, तो हमें लड़ने के लिए जाना है, तो वो तैयार हो जाएंगे। तीसरी वजह ये है कि इन तमाम जो लोगों को ये लग रहा है कि हमें खतरा ये है कि इजराइल पर एटमी हमला हो सकता है, ये उनको सबसे बड़ा खतरा है। और उसकी मेन वजह ये है कि वो ये समझ रहे हैं कि इसराइल को बहुत बड़ी गलती कर देगा, जिसके बाद सारे ममालिक चढ़ दौड़ेंगे। क्योंकि गालिबन अगर उनको इस सारे सिनेरियो में लग रहा है कि ईरान को हम ना रोक पाए तो फिर उसके बाद इसराइल को बड़ा काम करेगा, जिसके बाद वो हम पर एटमी हमला भी कर सकता है या हमारा बुरी तरह सफाई से मिटाने का प्रोग्राम कर सकता है।
और ये सारी सूरत हाल में सारे हम पर जंग छेड़ सकते हैं, हमें शायद फिर छुपने की जगह ना मिलेगी। देखिए, इस सारे सिनेरियो में इजराइल की फौज में बड़ी बददिली पाई जा रही है। वो ये समझ रहे हैं कि मामला काफ़ी हद तक ख़राब हो गए हैं। यानी आप ये देखें ना कि फौज के लोग लड़ने को तैयार हैं। इनकी एक ही कैपेबिलिटी है इसराइल की इस वक्त सबसे ज़्यादा, जो कि पूरी दुनिया में छाए हुए हैं। हमेशा से वो ये कहते थे हमारी एयरफोर्स की कैपेबिलिटी है, हम ये कर सकते हैं। उससे बढ़कर कैपेबिलिटी अब नज़र आई है कि दुनिया के तमाम बड़े ताकतवर लोगों को ये काबू करते हैं, उनकी वीडियोस बनाकर। उनके पता नहीं डाटा इनके पास है, उनके राज हैं, चीज़ें हैं। और हम सब ने देखा कि छोड़े बाकी चीज़ों को, उम्मत मुस्लिमा का कितने कितने बड़े लीडर इनके काबू में हैं। अब सिनेरियो अभी ये बन रहा है कि हर तरफ इजराइल में जंग नज़र आ रही है और इनको ये लग रहा है कि कुछ बहुत बड़ी तबाही होने वाली है। देखिए, इजराइल ने मुसलमानों की नफ्स चेक कर ली है, ये बड़ी अहम बात है। उन्होंने चेक कर ली है 45,000 बंदा मार के। उनको लगा यार ये टस से मस नहीं हुए। एक इजरायली ने कहा कि हमें खतरा ये था कि जब हमने जब प्लान किया था कि हमें इतने बंदे मार देंगे, जंग छेड़ देंगे, तो हमें खतरा ये था कि शायद हम आज़ाद नहीं फिर सकेंगे। उन कंट्रीज़ में भी जो मुस्लिम नहीं है, यानी अमेरिका से लेकर तमाम, ये सब हम पर चढ़ दौड़ेंगे। तो हमने देखा कि मुसलमान तो सो रहा है, इसको तो कोई परवाह ही नहीं है। सो लिहाजा हम समझ गए हैं कि मामला काफ़ी हद तक ख़राब है। लिहाजा उन्होंने नफ्स चेक कर ली थी। अब असल में वो कुछ करने जा रहे हैं बड़ा, और गालिबन सबसे बड़ा जो प्लान नज़र ये आ रहा है वो है खित्ते में ईरान के खिलाफ एक बड़ा हमला, जिसमें एटमी हमला भी शामिल हो सकता है। तो इस सारे मामले पर इजराइल की फ़ौज के जो जर्नैल, देखिए आपको ये कहा जा रहा है, हमें कहा जा रहा है कि जी इंटेलिजेंस का चीफ जो है वो इसलिए रिज़ाइन करके गया कि वो 7 अक्टूबर का हमला नहीं रोक पाया। अभी 7 अक्टूबर को हुए 200 दिन हो गए हैं, तो मैं भी याद आ रहा है। इसी तरह अब और जो जर्नैल उठकर वो कह रहे हैं, एक ने कहा अगस्त में हम जा रहे हैं, 2 कह रहे हैं हम ये जा रहे हैं, और आर्मी चीफ पर भी प्रेशर है। मसला ये है कि ये वही सिनेरियो बन रहा है जो भारत में बना था कि जब मोदी को कहा गया था कि भाई आप अभी ना करें पाकिस्तान पर हमला, तो उसने कहा नहीं करना। एयरफोर्स ने कहा था ये फिजिबिलिटी ठीक नहीं है। जो जर्नैल है वो कह रहे हैं नेतन्याहू को और बाकी सबको कि इस वक्त ये जंग छेड़ना मुनासिब नहीं है। उसको तकलीफ ये है कि नहीं जी नहीं, ये वक्त गुजर रहा है और यही है हमारे उरूज का टाइम, यही है सब कुछ, और हमें ये काम करना पड़ेगा। लिहाजा वो कह रहा है कि भाई मैं तो तैयार हूँ, हर तरह के सिनेरियो के लिए तैयार हूँ, लड़ाई के लिए तैयार हूँ, मार कुटाई के लिए तैयार हूँ। और उसने इस सारे मामले पर देख लिया है कि दुनिया की तमाम ताकतें इस वक्त लड़ने के लिए तैयार हैं हमारे साथ, तो हमें यही काम है लड़ाई करना। इस सारे खौफ में है कि किसी तरह, देखिए एक सारा जो सिनेरियो सामने आया है, ये जो ईरान का भी हाइपरसोनिक मिसाइल मारा गया था, अब उसके बारे में बहुत सारी चीज़ें सामने आ रही हैं। उनमें एक ये चीज़ भी सामने आ रही है कि इस हाइपरसोनिक मिसाइल के नतीजे में जो उनकी एयर बेस को मारा गया था, इनके बहुत सारे सैकड़ों के हिसाब से फौजी, अब इसकी तस्दीक तो ना तो इसराइल कर रहा है ना कोई आज़ाद ज़राए कर रहे हैं, लेकिन जो डिफेंस एनालिस्ट हैं उनकी जानिब से बातें सामने आ रही है कि हाइपरसोनिक मिसाइल उनकी बेस पर लगा, वहाँ पर इनके स्टेशन पर बहुत ज़्यादा अहम तरीन ऑफिसर थे, यूनिट थी इनकी पूरी, वो उड़ा दी गई है। अब ये मारे गए हैं, कितने मारे गए, देखिए एक चीज़ तो तय है, आपकी जब एयर बेस होती है, अब जाहिर सी बात है किसी को अंदर नहीं पता था कि इसराइल के ऊपर जो हमला होगा वो उनकी इस एयर बेस पर आएगा। अब जाहिर सी बात है उसके ऊपर डिफेंस सिस्टम लगे थे और वो भी इसराइल को प्रोटेक्शन देने के लिए 7 से 10 सिक्योरिटी लेयर्स थी, और सारी की सारी बीट होकर जब हमला इन पर करने के लिए आए हैं तो उनको ये लग रहा है कि अब अवाम को तो बाकी बातें नहीं पता, हम पर हमले हो रहे हैं। आप सोचे ज़रा, कब आपको याद है कि इजराइल के अंदर ये बात हुई थी कि अवाम कोई भी वीडियो नहीं बनाएगी, कोई पोस्ट नहीं करेगी, जहाँ पर हमला हुआ है उन साइट्स की वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर जिसने डाली हम उसको उठा लेंगे। आप बताएं, आपने इसराइल में कभी आखिरी दफ़ा ये चीज़ें सुनी थी? वहाँ तो आप खुलकर तनकीद करते हैं फ़ौज के ऊपर, एजेंसियों पर, और उसको रिपोर्ट किया जाता है। आज भी ये जब जा रहे हैं जर्नैल, और ये अब सबसे बड़ा मसला ये पैदा हुआ है कि आर्मी चीफ भी जा सकता है, और वो सारे जा रहे हैं, वो कह रहे हैं कि कुछ गड़बड़ इतनी खतरनाक होने वाली है जो हमें यह लगता है कि ठीक नहीं है। लेकिन असल में हो ये रहा है कि नेतन्याहू इस वक्त स्ट्रेटजी के ऊपर नहीं चल रहा, ये बड़ी अहम बात है। वो चल रहा है पेशन गोइयों के ऊपर, कि उसको लग रहा है कि हम ये कर सकते हैं, वो कर सकते हैं।
वरना आप ये देखें कि उनकी कैलकुलेशन क्या थी। उन्होंने शायद इस सारे सिनेरियो में ये देख लिया था कि अगर हम मुसलमानों को अमेरिका के ज़रिए मैनेज कर ले तो वो बस मजम्मत करते रहे, कुछ एहतजाज वगैरह कर ले तो हमें कोई मसला नहीं होगा। लिहाजा वो हमला करने के लिए पूरी तरह तैयार है। अब इस हमले के नतीजे में देखिए ईरान इस वक्त पूरी तरह तैयार है उन पर स्ट्राइक बैक करने के लिए। रूस पूरी तरह तैयार है स्ट्राइक बैक करने के लिए। अब सबसे बढ़कर जो मसला हुआ है, जो चीज़ें हुई हैं, आप ये देखें कि यानी ऐसे लोग पकड़े जा रहे हैं जो मुसलमानों की मुक़द्दस मकामात अक्सा और ये तमाम जगहों पर बकरियां लेकर आ रहे हैं। और एक बंदा ऐसा पकड़ा गया था जो बकरी लेकर आ रहा था। अब आप सोचें ज़रा कि वो ख़ास तौर पर किस मकसद के ला रहा था, ये क्या करते हैं, जादू टोने करते हैं, ये क्या मामलात करते हैं, ये अभी तक किसी को समझ नहीं आ पा रही। लेकिन वहाँ ऐसे वाक़यात हो रहे हैं। और सबसे बढ़कर जो ख़तरनाक चीज़ है वो ईरान का मामला, असल में पूरे खत्ते के अंदर एक जंग किसी सूरत हाल पैदा होने वाली। देखिए ईरान के आज आए हुए थे सदर पाकिस्तान, तो स्टिल है, और असल में उन्होंने वहाँ पर आकर जो सिनेरियो पाकिस्तान के साथ रखा है, गालिबन अमेरिका ने हमें गैस पाइपलाइन प्रोजेक्ट तो किसी सूरत नहीं चलाने देना। और ये भी सूरत हाल हो सकती है कि ईरान के हमने तरले किए हैं कि भाई आप कुछ कर लें, कुछ रियायत कर लें, भाई है आपके, तो आप इंटरनेशनल कोर्ट में ना जाएं और हमारे लिए कुछ फेवर कर दे, फलाना कर दे। बदले में जाहिर सी बात है पाकिस्तान ये छोटी देता है कि अमेरिका कल को अगर हम पर पाबंदी आयद करने की कोशिश करता है, यदि अड्डे आप दें हमें ईरान के खिलाफ, तो हम नहीं देंगे, तो हम कम से कम आपकी फेवर कर सकते हैं। तो इस सारे मामले पर पाकिस्तान जाहिर सी बात है लेवरेज देगा, और हम इस वक्त जंग में पड़ना भी नहीं चाहते। तो ये जो सिनेरियो इस वक्त बना हुआ है, ईरान का मामला ये है कि उसके ऊपर हमला पूरी तरह तैयार है। इसराइल ने कभी बर्दाश्त नहीं करना कि ईरान ये बन जाए एटमी ताकत, और वो भी एक हफ्ते के नोटिस की बात की है। तो आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि चाइना भी चाह रहा है कि ईरान ताकत बने, रूस भी चाह रहा है ईरान ताकत बने, और यहाँ खित्ते में हम बहुत बड़ी जंग देख रहे हैं जिसको ये जर्नैल नहीं हैंडल कर सकते। जो बहुत सारे लोग होते हैं जिनको लग रहा है हमारी बैकिंग नहीं हो पा रही, हमारा सिनेरियो ख़तरनाक है, या हम पर जिम्मेदारी डाली जाएगी और बाद में हम इस कैबिनेट इन तमाम चीज़ों का हिस्सा नहीं बन सकते। ये इस सारे मामले पर जब बहुत सारे लोग नहीं हैंडल कर पाते तो वो ये लगता है कि बस हम रास्ते में छोड़कर चले जाए। ये ना हो कि बाद में लाखों करोड़ों लोग मर जाए, अरबों लोग मर जाए, दुनिया के अंदर जंग छिड़ जाए और ये मामला काफ़ी हद तक ख़राब हो। देखिए जहाँ तक सिनेरियो ये बन रहा है इन जंगों का, वो आपको एक चीज़ बड़ी क्लियर नज़र आ रही है कि हम बिल्कुल टिपिंग पॉइंट पर हैं। आप देखें कि सबसे बड़ी बात आज की है रूस के फॉरेन मिनिस्टर ने, उसने कहा कि न्यूक्लियर ताकतें आखिरी हद तक डायरेक्ट हमले पर पहुंच गई हैं। अब ये बात उन्होंने किस सिनेरियो में कही थी? जाहिर सी बात है दो सिनेरियो हैं। एक सिनेरियो ये है कि रूस और उसके साथ फ्रांस ये बड़ी ताकत है, या बरतानिया, लेकिन उसके साथ दो ताकतें और भी हैं। अब अगर इसराइल अनडिक्लेयर एटमी ताकत है कि उसने ऐलान नहीं किया, तो ईरान भी अनडिक्लेयर एटमी ताकत है। उन्होंने कहा टेक्नोलॉजी से लेकर तमाम चीज़ें, हमें सिर्फ एक हफ्ते का टाइम चाहिए, सिर्फ एक हफ्ते का नोटिस चाहिए, और हम इस एक हफ्ते के नोटिस के बाद पूरी तरह जंग छेड़ने के लिए भी तैयार हो जाएंगे। यानी इस लेवल पर कि हम एटमी ताकत बन जाएंगे और हम यहाँ पर न्यूक्लियर टेस्ट कर लेंगे। तो आप बताएं कि अगर न्यूक्लियर टेस्ट ये लोग कर देंगे तो उसके बाद, उससे पहले तो इन्होंने रोकना है, दौरान भी रोकेंगे और बाद में, यानी आप सोचें कि जब एक दफ़ा अगर ये न्यूक्लियर टेस्ट, आपको क्या लगता है कि इतनी आसानी के साथ अमेरिका इसको बनने देगा ईरान को, या इसराइल बनने देगा? और इनके पास टाइम भी बिल्कुल थोड़ा रह गया, क्योंकि मई के अंत तक वो कह रहे हैं, या मई है या थोड़ा सा आगे जब वो कह रहे हैं इससे ज़्यादा टाइम ही है ईरान को चाहिए। अब इस सारे मामले पर ईरान ने आज ही जो बयान उनके एक अहम मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने दिया है कि एक हफ्ते का टाइम हमें चाहिए, तो ईरान ने असल में काम क्या किया है? ईरान ने वाटर टेस्ट किया है कि हम ज़रा चेक करते हैं कि कितनी देर में कितना रिएक्शन आता है और क्या मामला आता है। अब ऐसे ऐसा पूरी दुनिया के अंदर खबर जब फैल गई है कि वो कह रहे हैं कि हमें एक हफ्ते का नोटिस चाहिए और हम उसके बाद ये सारा काम कर लेंगे, तो इनके पैरों तले ज़मीन निकली हुई है कि ये क्या सिनेरियो बन गया। और वो भी तब जब रूस कह रहे थे कि ईरान अगर एटमी ताकत बन गया तो याद रखिएगा उसके बाद सूरत हाल बहुत ज़्यादा ख़तरनाक हो जाएगी, बहुत ज़्यादा। यानी आप ये देखिए कि इस वक्त 35 रॉकेट लेबनान की जानिब से उन पर मारे गए हैं,
और पैस ओवर जो उनका है वो स्टार्ट हो चुका है। और याद रखिएगा, पैस ओवर जैसे हमारे यहाँ पर बहुत सारे रोज़े होते हैं, चीज़ें होती हैं, इनका पैस ओवर है जो गालिबन तकरीबन इनका रहेगा, यानी 7-8 दिन के बाद आप देखेंगे ये पूरी तरह तैयार हो जाएंगे। और ये जो पैस ओवर है वो चूँकि 22 अप्रैल से लेकर 30 अप्रैल तक है, तो यानी 22 अप्रैल को स्टार्ट होता है, 30 अप्रैल को ये ख़त्म हो जाएगा। तो जैसे ये ख़त्म होगा, उन्होंने वहाँ पर कहा है कि हम हमले के लिए तैयार हैं। तो यानी ये शायद 8 दिन है जिसमें ये कुछ ना कुछ करने जा रहे हैं, और यानी 8 दिन को कंप्लीट करके उसके बाद उन्होंने अपनी कौम को भी जहनी तौर पर तैयार किया है। और आप ये देखेंगे उनको ख़तरा ये है, ये जो जर्नैल जा रहे हैं उनको सबसे बड़ा ख़तरा ये है कि हमें 75-76 साल हमें लगे हैं कि हमने सब कुछ इकट्ठा करके यहाँ तक पहुँचे हैं। अब ये ना हो कि यहाँ से जंग छिड़े और सब कुछ सारे भाग जाएं बेन गुरियन एयरपोर्ट पर और सारे वहाँ से टिकट्स कराते फिरें। ऑलरेडी पाकिस्तानी 7-8 लाख रुपए तक की टिकट का सिलसिला हो चुका है। सो सारे के सारे वहाँ से भाग जाएं और मुल्क छोड़ जाएं और हम भी पीछे रह जाएं, क्योंकि जर्नैलों से लेकर ऊपरले नीचे जितने भी टोटल सारे लोग हैं इनके पास दोहरी शरीयत है। तो मुल्क में तो टिकने का कोई सवाल, देखिए आम रूटीन में अगर किसी भी मुल्क के अंदर कोई एटमी जंग की बात छिड़ जाए तो मुल्क लोग वैसे ही छोड़ देंगे। तो इनके तो वैसे बुज़दिल लोग हैं और वो किसी भी वक्त जा सकते हैं। तो लिहाजा अब जर्नैलों का, आर्मी चीफ का और इन सब के इस्तीफ़ों का ऊपर नीचे सिलसिला आने वाला है, वो इजराइल की फ़ौज के लिए भी बड़ा ख़तरनाक है, इनके मुल्क के लिए भी। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।